तो आज का वीडियो जो इस टॉपिक पे जो हम जितने भी एडिट्स का रीमेक करते हैं, हम एडिटर्स जितने भी तुमने यूट्यूब पे देखोगा वो हम कैसे करते हैं उसका एक पूरा ट्यूटोरियल मैंने ट्राई करा है बनाने की। और शायद वीडियो पार्ट्स में भी हो सकता है क्योंकि मेरे को पक्का नहीं पता कि कितना लंबा रहेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। तो जिस वीडियो का रीमेक करने वाले हैं हम वो है अरबी स्टाइल एडिट शाहिद का, और तुम देख लो ये कैसा एडिट है क्या है, और बाद में मैं तुम्हारे बताता हूँ। ठीक बा, आपकी याद में न नींद बा न चैन बा, बस बेचैन बा। तो अपना वीडियो तुम्हें डाउनलोड कर लेना है, वो अलाइट में खोल लेना है वो वीडियो। देन उसके बाद तुम्हें करनी है बीट मार्किंग। बीट मार्किंग का जो ईजीएस्ट वे है वो ये है, और प्रोजेक्ट का साइज़ 1x1 रखना, क्यों ज़्यादा सब वही रखते हैं अरबी स्टाइल में। मैंने भी इसमें यही यूज़ किया, बाकी तुम अपने हिसाब से देख लेना। देन इसका जो ऑडियो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेना। अगर तुम्हें कोई और उस पर बनानी है तो तुम इसका जो ओरिजिनल ऑडियो है वो लगा लेना, ठीक है। जिससे मतलब ओरिजिनल ऑडियो 6 का है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से तुम डाउनलोड कर लेना। बाकी जो वीडियोज़ होती हैं उनका ओरिजिनल ऑडियो ढूंढ ले करो। अब देखो क्लिप्स इसमें कैसे बीट मार्क करनी होती है। देखो जहाँ पे फेड हुई और ये आई पहली बीट, तो तुम्हें यहाँ पे लगानी है एक पहली बीट। सॉरी, हाँ, यहाँ पे हम पहली बीट मार्क कर देंगे, ये आ गई। देन आगे बढ़ाएंगे और फिर जब जहाँ पे ये एंड हो रही है, ये जहाँ पे दूसरी क्लिप आई, यहाँ पे दूसरी बीट। देन जहाँ पे लास्ट में जाके देखो जूम, हाँ ये होगा, यहाँ पे बीट एक और मार्क। और जो नीचे मैंने ऑडियो डलवाया था ना, इस वजह से डलवाया था, जहाँ जहाँ तुम्हें कन्फ्यूज़न हो, वहाँ जहाँ बीट ज़्यादा ऊपर हो तुम वहाँ पे उस हिसाब से बीट लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे हो रही ना, तो हमेशा सोचना बीट 1 सेकंड बाद लगाना, पहले मत लगाना, ठीक है ना। ये चीज़ नोट कर लो तुम। ऐसे ही करके तुम्हें सारी बीट मार्क करनी है धीरे धीरे। और वीडियो आगे हल्के हल्के बढ़ाना है। ऐसे बीट मार्क हम ऐसे करते हैं, ठीक है ना। ये वाली मेन चीज़ तुम ये नोट कर लो। जल्दी इसे मैं बढ़ा देता हूँ 2x में, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हमारी जो बीट मार्क हो चुकी है, और यहाँ पे देखो वीडियो हो रही है लूप, ठीक है ना। इसे लूप मतलब जब दोबारा सीन्स आने लगते हैं उसे लूप कहते हैं। यहाँ पे मार्क कर दो। और आगे की मार्किंग तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम वीडियो लूप करेंगे तो वो सारे शॉट्स अपने आप सिंक हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें एक लास्ट में मार्क लगा लो और फिर आ जाओ सबसे शुरू में। अब बारी क्लिप्स ऐड करने की। तो क्लिप जो ऐड करेंगे, देखो पहले जो भी तुम डायलॉग वाली है वो क्लिप तुम ऐड कर लेना, उसे अच्छे से सेट कर लेना फ्रेम पर। देन उसे ग्रुप एंड मार्क्स कर लेना। वैसे मर्ज़ी है का ना भी करो, क्योंकि उस पर अगर कुछ हो ना हो, बाकी मर्ज़ी है तुम्हारी। वैसे ग्रुप एंड मार्क्स करना ठीक रहता है। ये हो गई तुम्हारी। अब इसके बाद तुम्हें हमेशा ना कभी भी तो इसका ऑडियो तो ये रिमूव कर दो। 6 का ऑडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और उसकी वॉल्यूम कर दो डाउन। और बाकी प्ले कर करके देखते रहना, जहाँ पे तुम्हें ठीक लगे ना वॉल्यूम उस हिसाब से कम करते रहना। और बैकग्राउंड जो वो होता है म्यूज़िक हमेशा कम रखना शुरू में, वरना फ़ायदा नहीं है, वो कुछ समझ नहीं आता, ज़्यादा वॉल्यूम हो जाती है। और एक फिर बीट लगा के बाद में मार्क लगा के एनिमेशन उस पर आगे बढ़ा देना। तुम उसकी वॉल्यूम और ग्राफ ये जो मैं कर रहा हूँ वो कर लेना, ठीक। ज़्यादातर तो मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं अपने हिसाब से मैंने पूरी वीडियोस बनाई है। बाकी तुम अपने हिसाब से भी देख लेना जो तुम्हें बेटर लगे तुम्हारे ऑडियो के हिसाब से। देन इसके बाद ये देखो यहाँ पे आ रही है बीट। अब यहाँ पे हम करेंगे क्लिप, और जो दो क्लिप फेड होती है ना, ये ज़्यादातर अरबी स्टाइल मोस्टली इस पर ही डिपेंड है, जो क्लिप फेड होती रहती है। तो मैं इसमें बताता हूँ तुम्हें क्लिप फेड जो होती है करना क्या होता है। इसमें कोई भी 2 क्लिप चूज़ कर ले करो, वो एकदम सेम उस पर ड्यूरेशन पर। जैसे मैं चूज़ कर लेता हूँ ये वाली, शायद ये ठीक रहेगी। ये भी नहीं, मतलब जिसमें और हमेशा करेक्टर जो मूवमेंट है वो चूज़ करना। जैसे इसमें मूवमेंट में है करेक्टर ये, तो इससे फ्लो अच्छा रहता है। पर यार मैं एक मिनट और कोई अच्छी सी क्लिप, जिसे हाँ ये इसमें ज़्यादा मूवमेंट चल के आ रहा है तो ये बेटर रह सकती है। हाँ तो देखो इसे यहाँ पे कट करके डिलीट, इसे फिल कर दो। और इसे ग्रुप एंड मास्क अभी मत करना, जो इसके साथ एक और वीडियो लगेगी उस पर ग्रुप एंड मास्क कर देना। देन एक और वीडियोस ले लो कोई सी भी इसमें से, जैसे भाभी जी वाला सीन चाहिए, ये सीन पैक जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तुम चाहो तो वहाँ से भी डाउनलोड कर लेना।
ये सीन 6 के हैं और आई वो 0 सीन पैक IG पे है, उनके सीन पैक हैं, उन्हें क्रेडिट दे देना। हाँ तो फिर देखो ये 2 क्लिप आ गई और लास्ट से हमने कर दिया कट। और जहाँ पे भाभी जी का वो आ रहा है सीन, वहाँ पे हम रख के एक राइट क्लिक कर देंगे उधर ये इधर, हाँ ये हल्का सा एक पीछे, बस इधर ऐसे क्लिक, उसे इधर ले आओ और पीछे से कर दो पूरी ड्यूरेशन, इसे कर दो फिल कंपोजिशन एरिया में, ठीक है ना। और फिर उसके बाद एक रेक्टेंगल ले लेना, हाँ इसके बाद एक की फ्रेम, उसकी ब्लेंडिंग 100 रखना है, लास्ट में बिल्कुल गायब, हाँ बिल्कुल 0, और इसमें ग्राफ मत लगाना वरना बेकार लगता है। एक फिर रेक्टेंगल लेने के बाद इस पर कॉपी बैकग्राउंड लगाना है तुम्हें, और एक्सपोजर गामा भी लगाना है, उससे बेटर लगता है। एक्सपोजर गामा में एक शुरू में की फ्रेम देना, हाँ ये रहा, ज़्यादा एंड में मत देना बिल्कुल, बस इधर। और जो बीच वाला है इस पर बढ़ा देना एक्सपोजर, अपने हिसाब से बढ़ाना तुम विंडोज़ के हिसाब से। ज़्यादा अगर ब्राइट है तो नॉर्मल रखना, और ज़्यादा लो है तो थोड़ा एक्सपोजर हाई रखना, जैसे इसमें मैं एक्सपोजर हाई रखता हूँ। हाँ अब देखो जब 2 क्लिप फेड होंगी ना तो ये अच्छे लगती हैं। अब इन्हें कर दो ग्रुप एंड मास्क, दोनों क्लिप्स को ये हमारी हो गई ग्रुप एंड मास्क। ऐसे ही तुम्हें जो स्लो चलाना वो टाइमलाइन, और उस हिसाब से देखना वीडियोस जो एडिटेड हम कर रहे हैं उसमें क्या उसने यूज़ करा है, इस हिसाब से तुम्हें करनी है। अब देखो जैसे इसमें 2 क्लिप फेड हो रही हैं, बस 2 ही क्लिप्स हैं, बट वो बार ब्लेंडिंग जो होती है ना ओपेसिटी उससे खेला है, की फ्रेम ज़्यादा कम करा है। अरबी स्टाइल मोस्टली इस पर ही डिपेंड है। तुम देखना कभी भी अरबी स्टाइल उठा के देखना, सबसे ज़्यादा क्लिप फेड्स होती हैं, वो इसलिए देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है ना। अब इसके बाद तो तुम्हें क्लिप्स चाहिए, वो कोई से भी ले लेना, मैं तो अपने हिसाब से ले रहा था इसमें, ठीक है। और ये वीडियो मैंने बाद में वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो शायद तुम्हें लगे आगे पीछे हो रही है, तो उसके लिए सॉरी। बट हाँ फिर वो क्योंकि फिर जब वॉइस क्लियर नहीं आती तो शायद अभी भी ना आ रही हो, मुझे पता नहीं है यार, क्योंकि माइक नहीं है मेरे पास अभी, तो उसमें वॉइस साउंड क्लियर आता नहीं, तो तुम लोग एडजस्ट कर लेना। अब देखो जैसे इसमें क्लिप में 2 थी ना, इसमें भी तो हम ये वाली एक फर्स्ट क्लिप हो गई, देन उसके बाद सेकंड क्लिप लेंगे, ये आ गई सेकंड क्लिप हमारी। इसमें से कोई सी भी चूज़ कर सकते हो आप, जैसे ये वाली करी थी मैंने, हाँ शायद हाँ यही थी। देन इसके बाद इसमें खाली ब्लेंडिंग तुम्हें कम बढ़ती करनी है जैसे उसमें थी। अब इस क्लिप को भी फिल कर लेना सही से, ठीक है ना। सब सेट करने के बाद हाँ ये जैसे मैंने करा था यहाँ पर, उसके बाद जो इसकी ब्लेंडिंग है तुम्हें उससे खेलना है। जैसे इसमें देखो हमेशा आइज क्लोज करते करो लेयर की, और पीछे देख ले करो उसने क्या करा है, जिसका भी तुम रीमेक बना रहे हो। इससे ना तुम्हें ईजी रहता है हर चीज़ में देखने के लिए, और इसलिए कभी भी नीचे वाली को वीडियो डिलीट मत किया करो। जैसे मैं इसमें शुरू में बिल्कुल करके 0, देन उसके बाद नीचे वाली वीडियो मैंने ठीक करना भूल गया था मैं, हाँ फिर यहाँ पे दोबारा बढ़ा देना, फिर आगे जाके फिर दोबारा कम कर दो, फिर दोबारा बढ़ा देना। ये बन गया उसकी तरह सेम टू सेम। एंड देन इन दोनों को कर दो ग्रुप एंड मास्क, ये हो गया हमारा एक ऑब्जेक्ट हमारे बन जाएगा। यहाँ स्ट्रेच करके, हम स्ट्रेच करना फिल मत करना हमेशा। और ये देखो ये क्लिप एक सेम ही है, बस उन्होंने मिरर कर रखा है, यहाँ पर तुम्हें दिखा होगा, देखो क्लिप सेम है बस मिरर कर रखा है। तो जो क्लिप्स अगर तुम पे कम हुए करे तो तुम दो क्लिप्स को मिरर भी कर सकते हो, ये भी यूज़ करती हैं मोस्टली एडिटर ज़्यादातर। तो जो भी तुम क्लिप ढूंढ लो और ऐसे ही कर करके तुम्हें अपनी सारी सीन्स जो भी है वो सेट करने हैं। आई होप तुम समझ गए। मैं इसे कट कर दे रहा हूँ वरना वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी, फ़ायदा नहीं, तुम्हारा भी टाइम वेस्ट होगा। अब तुम देख सकते हो हमने सारे सीन्स लगा लिए हैं, जैसे कि तुम देख लो इस वीडियोज़ में मैंने सारे सीन सेट कर लिए हैं, और मैंने पिछला पार्ट को कट कर दिया था वरना बेफिजूल में टाइम वेस्ट होता है। इतना तो तुम लोग समझ गए होगा, इतने भी नूब नहीं हो। खैर अब देखो इसमें लैग होता है, तुम कहते हो भाई तुम्हारा लैग नहीं होता, भाई लाइट सबका लैग होता है, ऐसा कोई बंदा नहीं है। आईफोन में भी इवन लाइट लैग होता ही होता है, ठीक है। अब आ जाओ शुरू में, सबसे पहले इसकी जो तुम्हें आइज़ क्लोज करके देखनी है वो क्या, वहाँ पे देखो वो जो फेड आउट, हाँ ये देखो ये जो क्लिप फेड हो रही है, इसमें तुम एक्सपोजर कम भी कर सकते हो या फिर फेड इन फेड आउट जो होता है वो भी लगा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे फेड इन फेड आउट लगाया था मैंने, तो फेड इन फेड आउट लगाने के लिए वो सबसे ऊपर आती है। हाँ इसका जो इन ख़त्म कर देना अपने हिसाब से, जैसे मर्जी तुम्हारी रख भी सकते हो। एंड ये एक कुछ सेकंड का लिया था मैंने शायद। तो अगर तुम्हें लेट लाना है तो कम सेकंड रखने, जल्दी लाना है तो तुम्हें ज़्यादा सेकंड बढ़ानी होंगी, ठीक है ना। ये देख सकते हो तुम, जैसे इसमें मैंने बढ़ाए थे सेकंड, आई गेस मेरे को याद नहीं, हाँ इतने एक मिनट एक कुछ के करीब बनाए थे मैंने। तुम इसमें देख लेना अपने हिसाब से, तुम कर लेना बाकी, ठीक है ना।
अब जैसे इसमें इन्होंने जहाँ तक लाया था वहाँ से कर सकते हो तुम। एंड इसके बाद जो स्विंग इफेक्ट है वो उनकी वीडियो स्विंग भी हो रही थी, वो स्विंग इफेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो। स्विंग लाने के बाद फ्रिक्वेंसी 70 के करीब रख लेना अपने हिसाब से, मैं तो 70 के करीब रह गई थी। एंगल इसका -1.5, हाँ 1.5 था, हाँ, और इसमें प्लस में 1.5, तो फिर तुम्हारा स्विंग इफेक्ट जो वो वीडियो हिल रही थी वो क्रिएट हो जाएगा। बस ये ऐसे ही होता है। हाँ ये देख लो, ये हो गया हमारा क्रिएट, डन हो गई, ये वाला पार्ट तो हमारा हो गया क्लियर। अब इसके बाद आ जाओ उस पर शेक पे, जो वो शेक आता है पहला, ठीक है ना। ये अभी शेक बनाने का तुम्हारे पास अगर शेक है तुम वो बना लो, वरना मेरा वाला भी कर लेना, ठीक। इस पर की फ्रेम, देन जूम इन, जितना ज़्यादा हो सके, ज़्यादा भी नहीं करना, नॉर्मल रखना, मतलब फेस पूरा स्क्रीन पे आ जाए इतना करना, ठीक है ना। बाकी तुम अपना शेक भी यूज़ कर सकते हो अगर तुम्हारे पास कोई है, ये तुम्हारी चॉइस है। और ये वाला की फ्रेम तुम जितना जूम कर लेना अपने हिसाब से, फिर ये वाला ग्राफ मेरा फॉलो कर लो या खुद का बना लेना। बाकी तो शेक्स पे यही होता है, या हार्ड शेक बोलते हैं या ट्विच शेक जो भी बोलते हैं, उसे कॉपी कर लेना, आगे काम आएगा। देन यहाँ पे टाइल्स, मिरर ऑन, उसके बाद मोशन मिरर, हाँ, और इसके बाद तुम्हें इस पे जो लगाना है वो है एक्सपोज़र तुम अपने हिसाब से सेट कर लेना। बाकी जो इस स्टाइल में तो ये दो रखने के बाद शायद ज़्यादा 2 ही रखते हैं, बाकी हमने इसमें एक और बार एक्सपोज़र यूज़ कर रखा है तो मैंने कम करा था। तो ये वाला ग्राफ यूज़ करना है मोस्टली तुम्हें एक्सपोज़र पर। जब तुम एक्सपोज़र की वैल्यू 2 रखते हो जब तुम्हें वाला ग्राफ यूज़ करना ही है, वरना वो बहुत ज़्यादा ही बेकार लगता है, ठीक है ना। हाँ, तो ये मैंने कुछ देखो 2 करने के बाद सेम ग्राफ वही वाला था। अब जो ये शेक है ये है मेरे एलिमेंट्स में, तो एलिमेंट में मैं चलता हूँ क्योंकि फिर पूरा क्रिएट करूँगा, इतना टाइम वेस्ट होगा, इसलिए जो पहले से एलिमेंट मैंने बना रखे हैं उसमें से शेक में मैं पहले टर्ब लगाएंगे, जो उसमें टर्ब होती है इसे अभी यहीं पे छोड़ दो, क्योंकि मैंने पहले से एक इफेक्ट को भी कर रखे हैं मेरे शेक्स वाले। तो अब देखो नल लगाओ, देन इसे नल में कुछ नहीं करना, बस पहले नल 1 से कनेक्ट कर दो अपना वीडियो, उसके बाद ही पेस्ट कर दो। ये जो इसकी मैं वैल्यूज़ तुम्हें दिखा देता हूँ, तुम वैल्यूज़ देख लेना, वो ग्राफ सेम वही ग्राफ जो आता है, और एवोल्यूशन भी देख लो। इससे ये बन गया शेक हमारा ट्विच वाला, ठीक है ना। और इसमें इसके बाद जो हमने टर्ब वो लगा था वो टर्ब लगा दो, ये देखो ये शेक बन गया थोड़ा बहुत। अब बिल्कुल आफ्टर इफेक्ट जैसा तो हम बना नहीं सकते भाई, फ़ोन और पीसी में फ़र्क होता ही है, और ना ही मैं इतना प्रो भाई, बिल्कुल सेम टू सेम मैं बना दूँगा, मैं भी अभी सिर्फ सीख ही रहा हूँ, इसलिए बाद टर्ब इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना। बाकी तुम्हारी मर्ज़ी, तुम खुद से भी बना सकते हो, मैंने खुद से इसलिए बनाया क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होता और टाइम तुम लोगों का वेस्ट कराना नहीं था मेरे को। अब देखो यहाँ पे आके हो रहा है जूम। अब तुम एक और नल लेना, इस पर मत करना क्योंकि हमने इस पर पहले से रैंडम डिस्प्ले पर लगा रखी है, वो बेकार हो जाएगा, वो होगा नहीं, ठीक है ना। बी वाली नल एक और नल से वो करो कनेक्ट, देन एक पीछे और एक और पीछे, उसके बाद जूम करो इसे, और ये वाला की फ्रेम एंड में रोटेट हो रहा था वो तो 90 डिग्री पर उसे रोटेट कर दो। जो ग्राफ ये वाला जो हमने कॉपी करा था उसे पेस्ट कर दो। बस ये हो गया हमारा पहला इफ़ेक्ट, मतलब पहला ट्रांजिशन तैयार, ये आ रही है। अब इसके बाद जो तुम्हें ना ये देखो ये पीछे से नीचे लाना है ना हमें, तो इसके लिए भी मेरे पहले से है मेरे एलिमेंट्स में, मैं पूरा नहीं बना रहा यार क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता तुम्हारा और मेरा भी, इसलिए एलिमेंट्स में जाके बाकी मैं इसकी तुम्हें वैल्यूज़ दिखा दूँगा और मेरे प्रीसेट्स में इसका दे दूँगा नीचे, तुम्हें अगर ना समझ आया तुम वो खोल के भी देख लेना, ठीक है ना। बस ये पल साइज़ देख लो एक बार, ये था, और बाकी इसे डुप्लीकेट करा था मैंने बार बार ही उसमें, तुम सारी चीज़ें देख लो, मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें ग्रो वगैरह जो भी है, और मैंने उससे बस डुप्लीकेट कर दिया था। और मोशन मिलर एक्सपोजर तो नॉर्मल चीज़ है ही, तुम्हें पता ही होती है, ये तो सारी बेसिक चीज़ें हैं। एंड इस पर हमें अब लगानी है टर्ब, हटा देना, टर्ब मत लगाना, बेकार लगेगी टर्ब क्योंकि इस पर तो। और उसके बाद हमें लगाना है इस पर रोटेशन, क्योंकि वो रोटेट हो रही थी, कभी भी याद रखना जहाँ से ट्रांजिशन ख़त्म करो वहीं से स्टार्ट करना। अब वो हमने 90 डिग्री पे उधर के लिए करी थी, तो देख लेते हैं एक बार। हाँ, ये हमने करी थी इधर प्लस में, अब हम -90 से फिर वो 0 करेंगे। अब जो 90 से हम फिर 0 करने के बाद ग्राफ जो पेस्ट कर रहे हैं, ग्राफ तो वही इसमें सब में सेम यूज़ करा था, तो ग्राफ वही कॉपी रहने देना, बस थोड़ा बहुत चेंज आएगा आगे वो देख लेंगे हम। ये देखो ये बन गया, ठीक है ना। और जो इसमें ब्लैक बार से वो तो तुम्हें बनाने आती होंगी यार, वो तो सिंपल है, वो नहीं बनाया मैंने, इसमें टाइम वेस्ट होता बेवजह। जो तुम्हें इसे जूम इन जूम आउट वाला जो होता है, पिंचेबल वाला जो होता है वो बनाना है। अब यहाँ पे की फ्रेम एक यहाँ पे, इसको बिल्कुल जूम आउट, और ग्राफ वही सेम जो हमने अभी तक रखा है। और यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेना, उसके लिए पिंचेबल आउट जो होता है वाला इफेक्ट उसके लिए। और ये एलिमेंट्स में मेरे है, क्योंकि फिर मैंने यार वही तुम्हें बता रखा है, मैं बार बार नहीं बता रहा।
और सारे मैं पूरा प्रीसेट का इसका दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, समझ में ना आया वहाँ से देख लेना, ठीक है ना। इसलिए मैं हमारा ये हो गया। अब उसके बाद वहाँ पे शेक, देखो आप ये रहा, ये शेक है, ठीक है ना। वही शेक तो जो कॉपी पेस्ट करने हैं मैं पहले वाले उससे ही, तो बस इसमें की जहाँ पे हम बीट मारेंगे ना उससे हल्का सा आगे एक की फ्रेम लगाना। हमेशा याद रखना फ्लो मेंटेन रखने के लिए कभी भी बिल्कुल की फ्रेम बीट पे मत लगाना, हमेशा आगे छोड़ना थोड़ा सा की फ्रेम। जब अगर उस पर दूसरी ट्रांजेक्शन लगती है तो वो स्मूथ बनता है। अब बिल्कुल वरना तुम वो करोगे ना वो बीच में रुक जाता है, वो बेकार एकदम वाहियात लगता है। अब इसके बाद इसमें जो शेक जो हमने अभी तक क्रिएट करे था पहले ही, वही सेम टू सेम हमें इस पर वो करना है। देखो ये नल वही सारे वो सब चीज़ें सेम टू सेम है ही। नल 3 से कनेक्ट करके बाकी यहाँ से हम इफेक्ट इस पर कॉपी कर लेंगे ये वाले और नल पे डाल देंगे। मैंने यहाँ पे पहले नल पे गलत डाल दिए थे, तुम पहले नल पे मत डालना, पहले उस पर टाइल्स वाले ये सब लगा लेना। मैंने कोई याद नहीं रहा था, बस मैं तुम्हें ये चीज़ बता देता हूँ, ठीक है ना। हाँ इससे देखो ये जो इसका वो फ्रेम नीचे आ गया था तुम्हें दिख रहा होगा, हाँ ये रहा। इस पर टर्ब बंद कर देना क्योंकि वीडियो लॉन्ग है ये, लॉन्ग वीडियोस पर टर्ब यूज़ मत किया करो क्योंकि बेकार लगती हैं। अब देखो इसमें जैसे ये आया और ये एक्सपोजर कम हो रहा है, ये एक्सपोजर कम हो रहा है, फेड इन फेड आउट नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें एक्सपोजर तुम -2 कर देना और शुरू में जितना भी मर्जी है, और जो ग्राफ है ये वाला इस पर तो इस पर ये होता है, ठीक है ना। इससे वो वाला मत यूज़ करना, इससे ही आएगा ये। बस यहाँ पे मार्क से बीट मार्क से हल्का सा एक्सपोजर आगे रखना, ये आप बंद चालू कर देखते रहे करना। तुम कभी भी जब भी वीडियो का रीमेक बनाओ इसे एक्सपोजर को लगा के फिर दोबारा एक्सपोजर बढ़ा दो, देन दोबारा कम कर देना आगे जाके की फ्रेम लगा के, बस ये होता है, ठीक है ना। हाँ इसके बाद इस पर ग्राफ लगाने की ज़रूरत है नहीं। एक रेक्टेंगल लो और उस पर जो भी रेज इफ़ेक्ट है तुम्हारे पास या कुछ भी मर्ज़ी है तुम्हारी लगाओ या मत लगाओ, मैंने इसमें लगा लिया था। जैसे मेरे को याद नहीं, मैंने हाँ लगाया था। ये इफ़ेक्ट है, इसका ब्लेंडिंग लाइनर डॉज पे था, हाँ स्क्रीन के लाइट एंड लाइनर डॉज। फिर ये यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया, इसे स्ट्रेच कर देना तुम और फिर इस पर जो इफ़ेक्ट हमने कॉपी करें वो पेस्ट कर देना। ये तुम्हारा जो रेज इफ़ेक्ट है वो बन जाएगा। और रेज इफ़ेक्ट की जो ब्लेंडिंग ओपेसिटी होती है वो कम मत किया करो तुम लोग, क्योंकि वो बाद में कम हो ही जाती है। देखो इसमें तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा है, बट ये ज़्यादा नहीं है। जब एक्सपोर्ट करोगे ना उसके बाद वो कम हो जाती है, तो इसलिए मत छेड़े करो इसे, वो ऐसे ही रहने दिया करो। अब देखो थोड़ा बहुत ऐसा क्रिएट हो गया, अब ये ऊपर जा रहा है और रोटेट भी हो रहा है। तो हमें एक की फ्रेम जो है अपने नल लगाई और नल बिल्कुल देखो बिल्कुल बीट मार्क से थोड़ा सा पहले, और नल 3 को कर दो नल 4 से कनेक्ट। अब ये ऐसा आई और देन यहाँ पे हम एक की फ्रेम लगाएंगे, रोटेशन और जूम और इधर, हाँ इस पे जो मूवमेंट ट्रांसफॉर्म होता है ना इस पर भी और रोटेशन पे। बस अब इसे ऊपर लेके गए और रोटेट भी करेंगे साथ साथ, तो वो वाला जो इफेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। ये देखो बस यही 90 डिग्री पे, और इस पर जो वो है ग्राफ अलग ग्राफ है, थोड़ा सा सिर्फ थोड़ा अलग है बिल्कुल है, तो मतलब भाई बस इस पर आगे पीछे कर देना है हमें ग्राफ को। ये जो मेरा ग्राफ है कॉपी कर लेना ये, बाकी तुम अपने हिसाब से भी अपना रख सकते हो क्योंकि ग्राफ मेन होते हैं ज़्यादातर फ्लो मेंटेन रखने के लिए। जितना अच्छे ग्राफ तुम्हें आएंगे उतने अच्छे तुम्हारे एडिट में फ्लो रहेगा। जैसे ये हमारा हो गया क्रिएट, ठीक है ना। बाकी एक्सपोजर तुम कम बढ़ती उसमें कम हो रहा था, कम कर देंगे, और वही वाला ग्राफ जो हमने वहाँ पे यूज़ किया था वो वाला ग्राफ हम यूज़ करेंगे। ये हमारा ये एक और हो गया तैयार। अब ये वीडियो नीचे से ऊपर आएगी, तो जो चीज़ हमने पीछे करी थी वही आगे करनी है। अब हमें सेम इफेक्ट कॉपी पेस्ट और बस इसका डिफ़ॉल्ट कर देना क्योंकि उसमें हमने अलग करे थे, तो बस इसमें सेम वही ग्राफ जो अभी तक हम यूज़ करते हुए आए। और यहाँ पे नल की ज़रूरत है नहीं क्योंकि इसमें शेक नहीं है, जब शेक होता है जब नल यूज़ कर ले करो, ठीक है ना। और ये हाँ नॉर्मल है। अब तुम्हें करना है वो इफेक्ट क्रिएट जो ट्रांजिशन नीचे से ऊपर आएगा, तो मूवमेंट ट्रांसफॉर्म बैक की फ्रेम और इस पर रोटेशन। अब हमें पहले इसे नीचे लाना है, ठीक है ना। और देखो जो तुम्हें ना हमारे वाई एक्सिस हिलाना, एक्स मत हिलाना, और फिर बाद में रोटेशन, और इसे जहाँ पे टाइल्स ख़राब होने लगे वहाँ से हटा देना। बस इस पे ग्राफ को जो हमने वहाँ कॉपी करा था वो पेस्ट कर देना, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे हम, ठीक है। ये हमारा हो गया क्रिएट। और जो इसको मोशन ब्लर है वो बढ़ा देना, उससे थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगेगा। मोशन ब्लर बढ़ा दोगे अगर तुम। अब देखो ये जो हमने यहाँ पे ये जो टर्ब है ये टर्ब को कॉपी कर लेना तुम। अब ये टर्ब कॉपी जो तुमने करी है वो दूसरी क्लिप जो थी उस पर पेस्ट कर देना, ठीक है ना। तो इतना ये हो गया। उसके बाद जो आइज़ क्लोज बंद करके देखते रहे करना तुम कि अब आगे क्या करना है अब हमें। तो अब जो हमें ये
एक और नल लेनी है और जो दूसरी साइड इसको भेजना है रील को, इसे हम कनेक्ट करेंगे। फिर एक की फ्रेम और दूसरे की फ्रेम में से शिफ्ट करेंगे और जहाँ टाइल्स ख़राब होने लगे वहाँ पे रुक जाना बस। और इस एक्स पे ही हो, वाई पे मत हिले, ये ध्यान रखना इस बात का। एंड सेम ग्राफ पेस्ट। देन उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो जैसे आ रही है बस वही सेम इफेक्ट हम उस पर पेस्ट कर देंगे। और फिर वही जो चीज़ है साइड जैसे जिस तरफ से वाई थी उस साइड हमें वो भेजनी है, उसकी उल्टी साइड आई मीन। हाँ देखो जैसा मैंने इसमें करा है। और एक्सपोजर अगर वीडियो का ज़्यादा लगे तो वो कम करते रहना तुम अपने हिसाब से। ये चीज़ हो गई क्लियर। इसको मैं कर दे रहा हूँ फास्ट फॉरवर्ड। ठीक है, ये तो तुम्हारे एक समझ आ ही गया। अब हमें ये वीडियो जूम करनी है तो एक की फ्रेम जो उसकी वो देन उसको बिल्कुल हम नीचे माइनस कर देंगे उसकी वैल्यू को। और ये वाला ग्राफ चाहो तो तुम अपने भी लगा सकते हैं, मर्ज़ी है तुम्हारी, ये सब तुम्हारे हाथ में है। खैर और सेम इफेक्ट उसमें पेस्ट कर देंगे। और इसका टर्ब हटा देना, मैंने लगाए रखा था बट तुम हटा देना। और ब्लेंडिंग 0 से 100 ऊपर वाली की, मतलब 100 से 0 करनी है तुम्हें जो ऊपर वाली क्लिप है। और ये ऐसे क्रिएट हो जाएगा लगभग तो हो चुका है, देख लेना तुम बाकी अपने हिसाब से। देन उसके बाद की फ्रेम बिल्कुल और ज़्यादा कम कर देना है। मैंने जितनी वैल्यू रखी थी उतनी भी रख सकते हो। और वो ग्राफ मैंने कॉपी कर लेना, बाकी खुद का भी बना सकते हो तुम, ये सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। ठीक, और ये हो गया। इसके बाद ये वो साइड में जा रही थी तो उसके लिए हम नल लेंगे एक और, फिर नल को उससे कनेक्ट करेंगे। और जो वहाँ पे की फ्रेम पहले और ग्रुप एंड मास्क कर लेना, इसे मैं भूल गया था बताना। ये ग्रुप एंड मास्क करके इन्हें एक कर देना है, इस पर टाइल और मोशन ब्लर, बस ये 2 चीज़ें लगानी है तुम्हें और कुछ भी नहीं लगाना। और मोशन ब्लर की अमाउंट जो है वो ज़्यादा बढ़ा लेना, मैंने बढ़ाई थी पर मैं बता रहा हूँ तुम बढ़ा लेना। फिर इसे नल से कनेक्ट करने के बाद एक की फ्रेम हम बंद करके देखो, हाँ ये हो रही है इधर की साइड, तो इससे एक की फ्रेम एंड उधर हम इसे वो स्ट्रेच या जो भी बोलो खींचेंगे जहाँ तक टाइल्स ख़राब नहीं हो रही हमारी। ठीक, ये देखो ये टाइल्स ख़राब ही है जो मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये। देन इसके बाद सेम ग्राफ इसमें पेस्ट करेंगे। और फिर उसके बाद जो हमारी वीडियोज़ देखो, हाँ मैंने मोशन ब्लर बढ़ाया है ना, हाँ यहाँ पे ये रहा। देन उसके बाद जो हमारी साइड से आ रही है हम इसे साइड से लाएंगे, सेम इफेक्ट यहाँ पे पेस्ट। और इसके बाद एक इसमें नल की ज़रूरत नहीं है, की फ्रेम यहाँ पे देके तुम साइड से ऐसे कर सकते हो। ठीक है, और वाई एक्सिस ना हिले, ये इस बात का ध्यान रखना, एक्स ही हिले यहाँ पर। ठीक है ना। और इसके बाद ये सेम ग्राफ यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे मोशन ब्लर बढ़ा लिया। और फिर उसके बाद ये हमारा एक और क्रिएट हो गया। इसके बाद ये आइज़ क्लोज करके देख लेना कि उसमें वो क्या हो रहा है अगला चीज़, फिर हम वो कर लेंगे। हाँ इस पर शायद, हाँ नीचे जा रही थी, इस पर पिंचबल आउट जो होता है वाला इफेक्ट वो क्रिएट होता है, मेरे को पता नहीं क्या कहते हैं। और ग्राफ इस पर ये वाला रखना, वो मत रखना वरना वो बहुत जल्दी आ जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हम जो पिंचबल आउट होता है वो इफेक्ट यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे सिंपली। ये तो हमारा इतना क्रिएट हो ही जाएगा। ठीक है, यहाँ से कॉपी करा और वो इधर पेस्ट। इफेक्ट तुम हर बार क्रिएट मत करना, कॉपी पेस्ट है तो तुम्हें खैर पता ही होगा, तो बेसिक चीज़ है। देन इसके बाद यहाँ पे एक शेक है ये, और फिर वो वीडियो बाद में जूम होगी तो यहाँ पे शेक जो हमने अभी तक बनाया है वीडियो में पहले, वही हम यहाँ पे भी बनाएंगे। सेम कॉपी पेस्ट करना है इफेक्ट फिर। ठीक है ना, तुम ये तो समझ गए ही होगे। तो फिर ग्राफ ये वाला हो गया और इफेक्ट ये नहीं, मतलब वो जो शेक के थे मैं दिखाता हूँ तुम्हें, रुको। हाँ ये रहे, ये शेक के पेस्ट करे हमने यहाँ पे। और उसके बाद नल लेंगे हम, जैसे उसमें नल है, नल का इफेक्ट कॉपी कर लिया और नल लगा के फिर उस नल को कनेक्ट करके फिर इफेक्ट लगाना हमेशा। ठीक है ना, और कभी पहले नल पे इफेक्ट मत डाल देना, उससे वाहियात बन जाएगी, वो अच्छी भी नहीं लगेगी। ये हमारा शेक बन गया। ठीक है, ये देखो ये शेक आ गया। और एक्सपोजर कम ज़्यादा वीडियो के उसके हिसाब से करना, अगर तुम नीचे एक और बार एक्सपोजर यूज़ कर रखा है तो उसका एक्सपोजर कम कर दे करना तुम ऊपर से। ठीक है ना, ये तुम्हारी जो वीडियो की जो लाइटिंग होगी उस पर डिपेंड रहेगा। अब इसके बाद नल, क्योंकि हमने उस पर वो डाल रखा है फिर, तो दूसरे तो हमें लेनी पड़ेगी, ये पहले बताया है। उसके बाद हम इसे कर देंगे नीचे, मतलब अपने लिए ऊपर। और हमेशा फेस की तरफ जूम हो, ये इस बात का ध्यान रखना, जैसे मैंने यहाँ करा है वैसे कर लेना। ठीक है, वीडियो ज़्यादा फास्ट है, मेरे सही वॉइस ओवर हो रहा है नहीं हो रहा मेरे को नहीं पता इसमें, बाकी तुम लोग एडजस्ट कर लेना यार थोड़ा बहुत। बाकी जब माइक आ जाएगा तो उसका देख लेना, मतलब उससे जब बेटर हो जाएगी वीडियो उसकी वॉइस क्वालिटी और सारी चीज़ें। और वीडियो काफ़ी अच्छा खासा लंबा हो चुका है। खैर इसके बाद इसमें तो कुछ भी नहीं, सिर्फ ब्लेंडिंग का इन्होंने खेला है। ये देखो ये ब्लेंडिंग ओपेसिटी कम करी है तो बहुत ज़्यादा ईजी है, तुम समझ सकते हो। इस पर मैं सॉफ्ट जूमिंग लगा रहा हूँ, तो तुम कुछ नॉर्मली ऐसे भी लगा सकते हो की फ्रेम से ही। ठीक है,
फिर यहाँ पे हमने कॉपी करा ये इफेक्ट और वहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद हमने सारी ब्लेंडिंग इसकी ख़त्म मतलब जैसे मैं भी करूँगा वो देख लेना तुम, ठीक है। सो अब हमें बस ये लास्ट जो है इस नल पे क्रिएट करना है शेक इफेक्ट। वो लास्ट में जो वो चीज़ हिल के हटती है, ठीक है ना, तुमने शायद देख लोगी वीडियो में। फिर ये जो मैंने एलिमेंट में ले रखा है और इसकी मैं तुम्हें वैल्यूज़ दिखाई दूंगा, तुम लोग देख लेना खुद से, ठीक है। ये देखो मैं वैल्यूज़ दिखाती थी मैंने यहाँ पे। ये हो गया हमारे ऐसे क्रिएट, ठीक। और यहाँ पे एक टाइल्स और मोशन ब्लर लगा देना तो ये तुम्हारा ईजिली बन जाएगा। और फिर इसके बाद हमारा वीडियो हो चुका है और पूरा कंप्लीट। उसके बाद वो इमोजी आ रहा है, वो इमोजी तो तुम नॉर्मल लगा ही लोगे। एंड उसके बाद वीडियो लूप होगी, वो तो मैं दिखा रहा हूँ मैं लूप कैसे होगी और कैसे इजी वे है लूप का। सो देखो ये हमारा यहाँ से वीडियो लूप होगा। तो इसके लिए सबसे पहले तुम्हें सारी क्लिप्स को कॉपी कर लेना है म्यूज़िक छोड़कर, और जो मेन क्लिप है फर्स्ट वाली उसे हटाकर, ठीक है ना। जो आगे जहाँ पे पहली बीट है वहाँ से क्लिप कर लेना सारी कॉपी, जैसे मैंने करी है, ये हटा दी बस। और यहाँ पे हम इन्हें कर लेंगे सबको कॉपी, और देन उस वाली बीट में जाएगा तो मैं कर देना है पेस्ट। हमारी वीडियो हो गई लूप, हमें कुछ बीट की ज़रूरत नहीं है आगे वगैरह लगाने की। और ये हमारी अब हम क्या करें? क्या वीडियो? मुझे जिसकी सो आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा ट्यूटोरियल पूरा कैसे क्या था, और जो भी मिस्टेक है इसमें उसके लिए आई एम सो सॉरी। एंड जो तुम्हें नेक्स्ट भी ट्यूटोरियल चाहिए वो मेरे को बता देना कमेंट में, मैं उसे बनाने की ट्राई करूँगा पूरा जैसे भी मेरे को आता है, जितनी भी एडिटिंग मेरे को आती है। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।